अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं दीपाली और आज आप लोग लाई हूँ बहुत ही बढ़िया सी वीडियो। से ट्राई करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। लादिशाल। हमारे जी जैसे वो वीर महान जी हाँ। रेसलिंग करते हैं ना, तो आप भी रेसलिंग करते थे। अच्छा। शैंकी सिंह नाम है जी मेरा। अच्छा। तो रिंकूराज भाई जी हैं, उनके साथ मैं था यूएस में। अच्छा। इकट्ठे रेसलिंग करते हैं। हाँ, ठीक है। तो मेरा एक सवाल भी था आपसे। जी। जैसे मैं ना सफर करता हूँ बहुत अपने प्रोफेशनल को लेके। जी। तो मम्मी पापा का थोड़ा रहता है मेरा हाँ। लेके। हाँ। तो मेरे दिमाग में भी आता है कि भाई अब थोड़े वो अभी बूढ़े हो हाँ। रहे हैं, तो मेरे हाँ। दिमाग में रहता है कि भाई वो कहते हैं मेरे हमारे साथ रहे। हाँ, बिल्कुल तो ठीक। काम भी करना है मेरे को तो। हाँ, पर अब उसमें ऐसा आपको करना पड़ेगा कि अर्थ के द्वारा एक आदमी उनकी व्यवस्था करो और जल्दी जल्दी उनके समीप आ जाओ। ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ के लिए, और मान लो भगवान ने आपको शरीर दिया है तो इसका सदुपयोग हो, यश कीर्ति भी हो, यश कीर्ति भी हो और अर्थ भी प्राप्त हो और माता पिता की भी सेवा हो। अब आप अमेरिका में बने रहो, वो बूढ़े यहाँ कष्ट पावे तो ठीक नहीं है। तो एक आदमी ऐसा जो पर्सनल कोई ऐसा कि वो सेवा उनकी करे, उसको अर्थ दे दो और जल्दी जल्दी आते जाते रहो तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी। देख, बहुत टाइम से आपके दर्शन करने हो गए। राधे राधे। इधर से अच्छा, बिल्कुल बजा सवाल था। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ऑथेंटिक सा सवाल था। ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी भी है और बहुत जेन्युइन सा एक क्वेश्चन आता है जो आपके दिमाग में, जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, बहुत चिंता होती है अपने पेरेंट्स की, और वो सोचते हैं कि कहीं हम कहीं न कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारा टाइम चाहते हैं। जब आपके पेरेंट्स बुढ़ापे को पहुँचते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब हम छोटे होते हैं और वो उस वक़्त यंग होते हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब अपनी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन उस वक़्त मुझे लगता है कि वो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को, बहुत सारे अरमानों को, बहुत सारे अच्छे लम्हातों को मतलब छोड़कर, कहीं न कहीं उनको पीछे करके या उनको अ, उनका गला घोंट कर, मुझे ऐसा लगता है अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट कर और अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको टाइम देते हैं और उनके लिए सबसे ज़्यादा जो एक ज़रूरी चीज़ होती है वो उनकी औलाद होती है, वो उसको प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, हम कोई प्रोफ़ेशनल बन जाते हैं, बड़े प्रोफ़ेशनल बन जाते हैं और जब हम किसी प्रोफ़ेशन से मुंसलिक हो जाते हैं, तो उसके बाद उसकी एक अट्रैक्शन कह लें या उसके एक जुनून में कि मुझे आगे से आगे जाना है, बेहतर से बेहतर करना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उसकी तकोदो में हम इतना ज़्यादा चूर हो जाते हैं या मुलव्विस हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं कि फिर हमें अपने पेरेंट्स का ख़्याल नहीं आता और उस वक़्त उन्हें हमारी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे हम छोटे से होते हैं, हमें हमारे बचपन में एक छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ में अपने पेरेंट्स का साथ चाहिए होता है, अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और उस वक़्त अगर वो हमें इग्नोर करें तो हम बहुत डिसहार्ट होते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारा हमारा ख़्याल नहीं रखते हैं, हमारा साथ नहीं देते, हमसे प्यार नहीं करते। तो इसी तरीके से जब वो एक एज वाइज़ बहुत ओल्ड हो जाते हैं और जब उनके पास कुछ करने कराने को नहीं होता और वो सिर्फ़ चाहते हैं कि मेरी औलाद मुझसे प्यार करे, मुझे टाइम दे, मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे और अब तो मुझे पता ही मेरी मुझे खबर नहीं है कि मेरी लाइफ़ कब ख़त्म हो जाए। तो उस वक़्त हम अपने करियर के चक्कर में, हम अपने प्रोफ़ेशन के चक्कर में उनको टाइम नहीं दे रहे होते हैं और फिर वो कहीं न कहीं हमसे, हमारी इस हरकत से बहुत हर्ट भी होते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं, मैं खुद भी हूँ, बहुत बिज़ी रहती हूँ, तो अक्सर ये होता है कि मामा से बात करना, पापा से बात करना नहीं हो पाता। पूरे दिन में भी कभी-कभी ऐसा है हार्डली हार्डली मुझसे बात हो या मैं बात कर पाऊँ। तो फिर कहीं न कहीं ये ख़्याल मेरे भी दिमाग में दिल में आता है कि यार क्या करें, काम-वाम छोड़ दें क्या? लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल पापा ने एक सही मशवरा दिया है, सही राय दी है और सही जवाब है बिल्कुल इस सवाल का कि भई अगर आप उनके पास टाइम नहीं है, तो आप कोई कोई अपना करीबी बंदा अपने माँ-बाप की खिदमत और सेवा के लिए रख दो, ठीक है? और उसके बदले में उसको हक़ देते रहो, उसकी एक मख़सूस सैलरी दे दो उसे और कोशिश ये करो कि उन्हें शिकायत का मौका ना मिले, ठीक है? एक जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आओगे, तो चाहे आप 10 बंदे भी क्यों ना रख दो अपने माँ-बाप के पास, एक बात बोल रही हूँ, लेकिन आपकी कमी तो वो 10 बंदे भी पूरी नहीं कर सकते ना, औलाद तो औलाद है। वो लाख उनका ख़्याल रखें, लाख उनकी खिदमत करें, पाँव दबाएँ, हाथ दबाएँ, टाइम पे खाना दें, दवाई दें, सब करें, लेकिन उसके बावजूद भी बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है, ठीक है? उसकी कमी कोई और
पूरी नहीं कर सकता। चाहे 100 लोग भी रखते हैं आप उनकी सेवा के लिए, लेकिन आपका होना अपनी जगह ज़रूरी है। तो इसीलिए कि आप टाइम निकालें, कुछ ना कुछ दिन का एक हिस्सा, या फिर अब जो लोग बाहर होते हैं, लाइक ये जैसे थे, इन्होंने कहा कि मैं रेसलर हूँ, तो उस सिलसिले में ज़्यादातर अमेरिका में होता हूँ, तो अब ज़ाहिर सी बात है डेली आना या जल्दी चक्कर लगाना तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी बाबा जी ने कहा कि आप ऐसी कोशिश करो कि जल्दी जल्दी आओ, उन्हें टाइम दो, ठीक है, कोशिश ऐसा करो, स्केड्यूल अपना ऐसा बनाओ, अपनी कुछ रूटीन ऐसी बनाओ कि जल्दी से जल्दी आने का वो हो सके, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सके, मुमकिन हो कि आप आ जाओ, चक्कर लगाओ और अपने माँ बाप के पास टाइम दो। तो वाकई औलाद का नेमुल बदल कोई और है नहीं, ठीक है, जिस तरीके से माँ बाप का नेमुल बदल कोई और है नहीं, इसी तरीके से औलाद का भी मुझे लगता है नेमुल बदल कोई और नहीं है। आप दाग रिश्ते बना लो, लेकिन एक माँ बाप का और औलाद का रिश्ता बहुत अनमोल है, और मुझे लगता है ये इतना सच्चा रिश्ता है कि आप अपनी पूरी दौलत भी किसी के नाम कर दो। कोई एक हम बोलते हैं ना कि यार कोई एक बंदा जो ऐसा हो कि वो मुझे चाचा चाहिए तो मैं पैसों से चाचा बना सकता हूँ, मुझे मामा चाहिए तो मैं पैसों से मामा बना सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर किसी को औलाद बनाना है तो वो पैसों से नहीं बना सकता। औलाद की एक कशिश, एक प्यार, एक मोहब्बत, एक खून की अट्रैक्शन अलग होती है। इसी तरीके से अगर किसी को माँ बाप चाहिए तो वो पैसों से माँ बाप नहीं खरीद सकता। ठीक है, माँ बाप की वैल्यू, माँ बाप की इम्पोर्टेंस, माँ बाप का प्यार और एक एहसास बहुत अलग होता है। आपको पता है कि औलाद को अपने पेरेंट्स में से एक प्यारी सी, मुझे पता नहीं कि मुझे मेरी मामा में से बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, ठीक है, वो वाली खुशबू, वो वाला एहसास मुझे किसी और में से नहीं होता, चाहे वो कितनी भी अच्छी लेडी हो, जितनी भी अच्छी हो, मुझे जान भी छिड़कती हूँ, तो मेरी माँ मेरी माँ है, ठीक है, वो वाली एक बात मुझे किसी और में नहीं मिलेगी, नहीं लगेगी, चाहे वो कितना भी प्यार करता हो मुझसे, वो व्यक्ति कितना भी प्यार करता हो। और इसी तरीके से आप 10 बच्चों को भी अपनी औलाद बना लो, औलाद की तरह रखो, वैसे ही खिला दो, वैसे ही खिलाओ, वैसे ही केयर करो, वैसे ही टाइम दो। लेकिन आपका अपना जो बच्चा है, तो आपको आपकी जान से प्यारा होता है, उसकी अट्रैक्शन आपको अलग होती है, उसका प्यार आपको अलग होता है, उसकी एक खुराक आपको अलग होती है। तो ये वो रिश्ते हैं जिनका नेमुल बदल कोई और है नहीं। मामा के बगैर आप रह सकते हो, चाचा के बगैर आप रह सकते हो, चाची के बगैर आप रह सकते हो, फुप्पो के बगैर आप रह सकते हो। आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये रिश्ते ना हो। लेकिन माँ बाप ना हो तो आप अधूरे हो, आप इनकम्प्लीट हो, आपकी दुनिया पूरी नहीं होती आपके पेरेंट्स के बिना। मैं जज्बाती हो जाऊँगी थोड़ी सी। तो बिल्कुल सही है, मैं मुत्तफ़िक़ हूँ। मुझे पापा जी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो शॉर्ट सा आंसर देते हैं और सामने वाले को बिल्कुल मुतमईन कर देते हैं। मेरी हर वीडियो में ये बात बोलना मेरा बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो आपको मुतमईन कर पाते हैं। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर आपको मेरा इस तरीके से रिएक्ट करना बाबा जी की वीडियो पे अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।